हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। ये आपके सामने जो ड्राइंग आप देख रहे हो, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वही ड्राइंग्स हैं। अभी आज देखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही एक फॉल देखने को मिला और लास्ट के 1 आवर अप्रॉक्सीमेटली वहाँ से एक पुल बैक देखने को मिला हमें। मैंने डेली चार्ट में एक शेयर किया था कि 17,600 का लेवल एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि वो पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका था। अगर आपने वो डेली जो चार्ट पे मैंने एनालिसिस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको वो वीडियो का लिंक फ्लैश करेगा, आप देख सकते हो वहाँ पर। ये वीडियो मैंने संडे को डाला था, जहाँ पर डेली चार्ट में मैंने डिस्कस किया था किस तरह से एक रिटेस्ट भी पॉसिबल है। अभी अब देखो, आज तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला और काम करना आज के दिन काफ़ी सिंपल था मेरे हिसाब से, अगर आप गौर करोगे तो। देखो, हमारी बात हुई थी, ये रही आज की कैंडल, पहली कैंडल। मैं मार्क कर देता हूँ। ये रही आज की कैंडल। ऊपर की बात हुई थी कि जब तक ये लेवल नहीं टूटता है 17,960 का, तब तक आपको लॉन्ग तो होना नहीं है। तो उसके ऊपर टूटा नहीं, इनफैक्ट ऊपर खुला, उसके बाद नीचे आता गया। ऑलमोस्ट डे का जो ओपन था वो हाई था। तो इस तरह के मूवमेंट में आपको नीचे शॉर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी खोजनी होती है। अभी आप देखो, यहाँ पर सिंपल ये लेवल जैसे ही टूटा कन्विंसिंगली, 17,850 का लेवल, नीचे के लेवल्स के लिए बात हुई थी हमारी कि यहाँ तक आ सकता है कन्विंसिंगली। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने ब्रेक डाउन पे शॉर्ट किया होगा, पॉसिबल है। या फिर अगर मेरे जैसे कोई अगर ट्रेडर होंगे तो वो जनरली, मैं क्या करता हूँ, कई बार एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का वेट करता हूँ। ये देखो, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है ये। यहाँ पर रिजेक्शन, ये काइंड ऑफ इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन है। अगर 5 मिनट पे चलोगे तो वहाँ भी आपको क्लियर कट दिखेगा। ये देखो, ये ब्रेकडाउन के बाद इसी को रेजिस्टेंस के लिए एक्ट करके वापस यहाँ तक के लिए आया। इसको हम लोग 5 मिनट पे देखते हैं, ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको। देखो, जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि ये यहाँ पर जो लेवल पहले एक रेजिस्टेंस था, सॉरी सपोर्ट था, ये लेवल पहले एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता था। ये हमने बात किया था 850 का लेवल, जब ये टूटेगा तो 17,700 से लेकर 6, ये लेवल, ये जोन हमने मार्क किया था सपोर्ट के लिए। अब यहाँ पर देखो, या तो आपने शॉर्ट किया हुआ तो फिर वापस यहाँ तक का टारगेट मिला होगा, या फिर आप रिजेक्शन पे, जो कि मैंने कई बार कहा है कि इस तरह के मार्केट में जनरली आप रिजेक्शन पे काम करोगे, ज़्यादा अच्छा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिस्क कितना छोटा हो जाता है और उसके बाद आपका टारगेट अच्छा खासा 1:1.5, 1:2 भी कई बार मिल जाता है, बट इंट्राडे में उतना राइड करना पॉसिबल नहीं होता। तो जनरली आई सजेस्ट कि 1:1 अगर आपको मिले तो वहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिला। उसके बाद लास्ट में ये जो रेंज टूटा है, ये रेंज जब टूटा उसके बाद इसमें भी अप मूव भी देखने को मिला, रिवर्सल देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 17,600 के आसपास से 650 के आसपास से यहाँ से एक अप मूव स्टार्ट हुआ है। अब अगर डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये डेली चार्ट है और क्लियर कट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, हमने मार्क भी कर रखा है। जब ये ब्रेकआउट आया तो वापस यहाँ पर सपोर्ट लेने आ सकता है। इवन बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये वही वीडियो में जो एनालिसिस की थी हमने, वही लेवल्स अभी तक ड्रॉड है, यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमारी बात हुई थी कि एक बार पुल बैक आ सकता है नीचे तक के लिए और इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। देखो, यहाँ पर इसी लेवल पे पुल बैक आया है ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब ये यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो जब ब्रेकआउट आया उसके बाद इसको सपोर्ट लिया और एग्जैक्टली इसी पॉइंट से रिवर्सल। अगर आप जूम इन करके मैं दिखाऊं आपको, तो देखो एग्जैक्टली इसी लेवल से यहाँ पर एक रिवर्सल आया है। अब ये चीज़ कहीं कंफर्म नहीं हो रही है कि इसके बाद नीचे के लेवल्स नहीं देखने को मिलेंगे, बट एक बायर्स जो यहाँ पर इमर्ज हुए हैं, ये देखने को हमें मिला कि यहाँ पर बायर्स प्रेजेंट है इस लेवल पे, जो कि टेक्निकली या प्राइस एक्शन के हिसाब से सही बैठ रहा है। अब अगर ये इसका लेवल ऊपर टूटता है, ये लेवल डेली चार्ट पे जो आज का हाई है, अगर ये लेवल टूट के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर अगेन आपको 38,850 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, या हो सकता है इसके ऊपर भी प्राइस निकले। अगर नहीं, यहाँ टाइम और खाता है तो हो सकता है इसके नीचे यहाँ तक भी आ सकता है 36,900 या 37,000 के आसपास। अब इंट्राडे के चार्ट पे चलते हैं, वहाँ डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। ये अब देखो, आपके सामने निफ्टी 50 का 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। इसमें ये जो रिवर्सल आया है, अब ये रिवर्सल कहाँ तक आ पाता है, कहाँ तक सस्टेन करता है, इसको देखने के लिए पहले अगर आपको लॉन्ग होना भी है तो ये लेवल जो आप देख रहे हो 17,840 या 850 का लेवल, जब तक ये लेवल कन्विंसिंगली नहीं टूटता है तब तक आपको इसके ऊपर ब्रेकआउट पे तो लॉन्ग नहीं होना है। ये ध्यान रखो, आप 840 850 का लेवल मार्क कर लो अपने चार्ट में। जब ये इसके ऊपर निकलता है, वो भी नीचे खुल के या फ्लैट खुल के, देन यू कैन गो लॉन्ग फॉर दिस लेवल 940 से लेके 950 तक का लेवल, यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है। इसके ऊपर फिर आपको ये रेंज रहेगा 18,000 से लेके 18,080 का, ये एक रेंज मिलेगा 18,030-40 का। ठीक है, यहाँ तक आप टारगेट बुकिंग कर सकते हो। इससे ऊपर अगर निकलता है मार्केट,
नीचे से चलता हुआ, तो फिर शायद मोमेंटम यहाँ पर स्लो डाउन हो। तो इसके ऊपर आप फ्रेश एंट्री मत लेना अगर नीचे से चलता हुआ आता है। तो अगर कहीं गैप अप होता है तो उस केस में फिर मोमेंटम कंटिन्यू अगर रहता है तो फिर आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। बट मेरे हिसाब से ये जोन जिस प्राइस से आज क्लोज हुआ है उस इस जोन यहाँ 780 से लेके ये लेवल, यानी यहाँ से 300 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट है, 300 पॉइंट्स का मूव देने के बाद आई डोंट थिंक यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता इंट्राडे के लिए। इसलिए मेरा सजेशन होगा कि इसके ऊपर, यानी ये लाइन के ऊपर जब नीचे से चलता हुआ है इस जगह से या फिर इस जगह से, तो उस केस में आप इसके ऊपर अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट को वॉच कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। आप इसके ऊपर रिस्क लेना मेरे हिसाब से ब्रेकआउट पे काम करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि इमीडिएटली 18,100 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा इसके ऊपर 18,060 या 80 के ऊपर आपको ब्रेकआउट पे एंट्री लेने के लिए, फ्रेश एंट्री के लिए, ठीक है। ये तो ऊपर की बात रही। अब नीचे की बात कर लेते हैं। तो नीचे अगर आप इसको ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, सिर्फ एक तो ये लो पहले तो जो आज का डे लो बना है ये टूटना चाहिए क्लियर कट, अगर आपको ब्रेकडाउन पे काम करना है तो, ठीक है। या फिर अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो उस केस में आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। ये लेवल जो आप मैंने बना के रखा है 850 का लेवल, 840 850 का, यहाँ से अगर शॉर्ट करते हो। बट यहाँ कॉशियस रहना, अगर इमीडिएटली प्राइस खुलता है, प्राइस यहाँ खुलता है इसके पास या उसके बाद रिएक्शन मिलता है, हो सकता है ये प्राइस यहाँ पर थोड़ा होवर करके थोड़ा टाइम बिता के फिर ऊपर चले। इसके लिए कॉशियस रहना ये काम, क्योंकि प्राइस ये काम पॉसिबल है कि एक बार ये इम्पल्स कम जो यहाँ से चला था ये एक बार ऊपर तक खींचे। भी चलेगा कि नहीं चलेगा ये अलग बात है, बट आपको थोड़ा कॉशियस रहना है, ठीक है ना, शॉर्ट करते वक्त। लेकिन अगर हाँ इस जगह से ये ऊपर वाला लाइन जो मैंने बता रखा है 950 का, 17,950 960, या फिर ये लेवल 18,080 से लेके 100 तक का, यहाँ से अगर शॉर्ट करने को मिलता है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट कर सकते हो, और 50-60 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स का भी टारगेट आपको मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम अभी भी नीचे की ओर है, रिवर्सल आने के लिए कंफर्म होना पड़ेगा, इसको कंफर्मेशन देना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ अभी ऊपर चलने को पूरी तरह से तैयार है, ठीक है। और नीचे के लेवल्स के लिए बात कर लेते हैं अगर, तो नीचे के लेवल्स में आपको वापस से मैं इस चार्ट को 30 मिनट्स पे ले आता हूँ और आपको प्राइस एक्शन कहाँ पिछला बार हो रखा है, सपोर्ट कहाँ बनता है हमारा, वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, 17,000 अप्रॉक्सीमेटली 400 से लेके 250 तक का एक सपोर्ट जोन दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर ये एक बायर जोन रह सकता है। तो प्राइस अगर टूटता है तो इमीडिएटली ये इस लेवल पे आ सकता है, प्राइस एक दिन में आए या फिर 2 दिन में आए, क्योंकि बड़ा पॉइंट रेंज है, 400 पॉइंट्स का रेंज है। बट आने वाले दिनों में अगर ये टूटता है तो यहाँ तक का लेवल टेस्ट हो सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहना। अगर बीच का आप सपोर्ट खोजोगे तो एक सपोर्ट ये हो सकता है हमारे लिए 17,560 से लेके 500 तक का लेवल, ठीक है। 1 सेकेंड मैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर देता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल रह सकता है एक छोटा सा हमारा 550 से लेके 500 का लेवल, इसको ग्रीन से मार्क कर देते हैं। तो ये एक इमीडिएट मतलब इंटरमीडिएट सपोर्ट रह सकता है नीचे के लेवल्स के लिए। इससे नीचे टूटता हुआ भी 17,250 या 300 से नीचे टूटता हुआ कल के दिन मुझे नहीं दिख रहा है। आगे जैसे जैसे मार्केट चलेगा वैसे वैसे हम लोग बात कर लेंगे इसके लिए, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। ये देखो बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग कल के लिए डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने बात की थी कि ये ट्रेंड लाइन, ये जो मैंने ब्लू ट्रेंड लाइन बना रखा है, ये ट्रेंड लाइन टूटने पे और ये लेवल टूटने पे देन यू कैन गो शॉर्ट। तो यहाँ पर आप देखो ये लेवल जैसे ही टूटा उसके बाद अच्छा खासा मूव देखने को मिला, कितने पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 100 पॉइंट्स से ऊपर का। चलो आपने ये मूव अगर कैप्चर नहीं भी किया तो ये रेजिस्टेंस से यहाँ से क्लियर कट रिजेक्शन मिला। पहले ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता था, अब ये रेजिस्टेंस, ये लेवल टूट गया, ब्रेकडाउन आ गया, तब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन फेस करने को मिला और उसके बाद अच्छा खासा लेवल हमें नीचे की ओर देखने को मिला। ये भी बात हुई थी हमारी कि एक बार ये 750 का लेवल टूटेगा तो आपको 37,600 का लेवल देखने को मिलेगा। आप आज का डे लो अगर चेक करोगे तो ये डे लो है ऑलमोस्ट 591 का, 37,591 यानी 37,600 के आसपास का डे लो है। उसके बाद बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली, ठीक है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का रिकवरी हमें देखने को मिला। अब ये क्या, ये रिवर्सल आ चुका है, बॉटम लग गया है, रिटेस्ट करने के बाद बैंक निफ्टी क्या फिर ऊपर चलने को तैयार है या फिर अभी और नीचे आ सकता है, इसके बारे में बात कर लेंगे। एक बार अननेसेसरी ड्राइंग्स मैं हटा देता हूँ। अभी आप देखो मैंने ये एक डिसेंडिंग चैनल ड्रॉ किया है, ब्लू लाइन से आप देख रहे होंगे कैसे यहाँ पर रिजेक्शन रिजेक्शन एंड अगेन रिजेक्शन, ठीक है, और नीचे यहाँ पर सपोर्ट और फिर यहाँ पर सपोर्ट। तो डिसेंडिंग चैनल आपको दिख रहा है, डिसेंडिंग चैनल में किस तरह से काम होता है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो ऊपर चलने के चांसेस है कहाँ तक, जहाँ से चैनल की शुरुआत हुई, यानी दिस लेवल इज 38,340 का लेवल, यहाँ तक आ सकता है। बट ट्रेड कैसे करना है, क्या सिर्फ चैनल देख कर ट्रेड करना है, नहीं, आपको लॉन्ग कब होना है, पहला अगर आप रिस्क टेकिंग हुई हो तो भी 38,060 का लेवल जब तक ये नहीं टूटता तब तक आपको लॉन्ग नहीं होना है ब्रेकआउट पे।
वो भी कब, जब यहाँ से फ्लैट खुल के ऊपर चलता है तो, या वीकनेस के साथ ऊपर चलता है तो, ठीक है। और उस वक्त आपको इमीडिएटली 100 पॉइंट्स का एक प्री एरिया मिलेगा, यहाँ पर अपना टारगेट बुक करना होगा। इसके ऊपर अगर निकलता है 38,150 का 160 का लेवल, तो फिर आपको 38,350 यानी 200 पॉइंट का एरिया आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको कॉशियस रहना है, मैं दिखाता हूँ आपको फिबोनाची का यूज़ करके। 1 सेकेंड, हाँ ये रहा टॉप मार्केट का जो अभी रिसेंट में लगा है स्विंग का, और यहाँ से हम लोग बॉटम तक के लिए अगर ड्रॉ करते हैं फिबोनाची, तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ है। ये लेवल कहाँ है, 0.5 का लेवल से रिजेक्शन आ सकता है, यानी ये लेवल, दिस लेवल इज 38,200, ये लेवल पर भी एक रिजेक्शन फेस कर सकता है। और या नहीं तो हमारा जो पहले हमने रेजिस्टेंस बना रखा है ये जोन कहाँ पर है, 618 लेवल पे अगर आप गौर करोगे तो ये दोनों पॉइंट भी रिजेक्शन की तरह काम कर सकता है अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहना है तो इसलिए आपको मैं छोटे टारगेट्स दे रहा हूँ, क्योंकि आपको क्विकली टारगेट बुक करके वापस एसएल नहीं हिट करवाना, यानी अपना टारगेट हिट करके आप लालच में बैठे रहो और फिर आपका एसएल हिट हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कॉशियस होकर काम करना। एक बार कन्विंसिंगली ये लेवल टूटता है, मैं फिबोनाची का हटा देता हूँ इसको लेवल, 1 सेकेंड, हाँ जी, एक बार ये लेवल जब टूटता है 38,400 का, तो फिर आपको यहाँ से अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, क्लीन मूव देखने को मिलेगा, यहाँ पर ट्रेड करना थोड़ा आसान होना चाहिए, ठीक है। तो ये रही बात। और अगर आपको शॉर्ट होना है तो शॉर्ट होने के लिए एक तरीका तो ये होगा कि यहाँ से रिजेक्शन या फिर ये लेवल से रिजेक्शन कहीं से मिले, दैट विल बी बेस्ट प्लेस टू शॉर्ट। और यहाँ पर टारगेट भी आपको अच्छे मिल सकते हैं, और रिजेक्शन पे शॉर्ट करने का फायदा क्या होता है कि आपको एसएल छोटा होता है। सपोर्ट कौन से रहेंगे, आज का जो डे लो बना है 37,600, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है कन्विंसिंगली, तब तक आपको नीचे के लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे। एक बार ये लेवल अगर टूटता है 37,500 या 600 का, तो फिर आपको इमीडिएटली ये सपोर्ट जो नीचे हमने बना रखा है 37,400 37,200 का, ये जोन देखने को मिलेगा। इसके नीचे टूटता हुआ मार्केट कल के दिन मुश्किल लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। अगर इसके नीचे टूटता भी है, यहाँ से चल के इस जगह से जहाँ से क्लोजिंग दी है, अगर इस लेवल पे फ्लैट खुल के अगर टूटता है यहाँ तक, ये लेवल 37,200 का लेवल अगर टूटता है, तो मेरा सजेशन होगा फिर यहाँ पर इसके नीचे मार्केट को 37,000 का लेवल टेस्ट करना चाहिए। बट मेरा ये सजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप यहाँ तक कंटिन्यू करो या यहाँ पर फ्रेश एंट्री लो, यहाँ पर आप टारगेट बुक करके आपको निकल जाना है इस लेवल पे, ठीक है। सो ये रही एनालिसिस दोस्तों, आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिले। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।